स्तर पर हो गया है कि अपराधी ना मास्क लगा रहा है, ना टोपी पहन रहा है, ना चेहरा छुपा रहा है। खुलेआम हत्या करके और उसी अस्पताल से दूसरे तल्ला से खुलेआम आराम से हथियार लहराते हुए बाहर निकल गए। खुलेआम अपराधी हथियार लहरा रहे हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। एक व्यक्ति को गोली मारने, जो मारने के लिए अपराधी आता है ना, वहाँ उसके पूरे खेमे में जितने लोग हैं ना, उसको निपटाने का काम हमारे नेता करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ सवाल खड़े कर देने भर से होगा क्या आप अपनी सरकार का विरोध नहीं कर सकते, खुलकर विरोध कि नहीं ऐसे अधिकारियों को हटाइए ना, क्यों रखे हुए हैं? पहले तो मांझी जी के निशाने पे थे, अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी आप लोगों को निशाने पे लिया है और गुलगुले से परहेज नहीं चलेगा। कि अपराध हो रहा है और आप बोलिए तो उनको चिढ़ लग जाए। हत्याएं हो रही है उसके बावजूद आकर सफाई पेश करते हैं। अरे निगरानी क्यों? उन शूटरों को उनके हिसाब से निपटाना शुरू कीजिए बिहार में भाई। अब उसके लिए एक अलग पुलिस बल जो है रहेगा कि वो कहाँ खाना खाने जा रहा है, कहाँ पीने जा रहा है, कहाँ पर घूमने जा रहा है। मैं कहता हूँ एक माह के लिए हमारे नेता को जो है ना प्रदेश की जवाबदेही देके ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त होता है ना, इसका उदाहरण हमारे नेता पेश करके दिखाते हैं। जब पता है कि शूटर ये पैसा लेकर अपराध करता है तो उनको हटाइए ना, उनको निपटाइए ना। देखिए बिहार में विपक्ष के साथ साथ गठबंधन की भी नींद अगर कोई उड़ाए हुए है और जिसकी चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में हो रही है, वो उसका नाम है चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान जो आज के डेट में सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखिए कल मुंगेर में रैली होनी है, बड़ी चर्चा है कि ये घर किसका है, क्योंकि नीतीश के बाद अब ललन सिंह के घर में चिराग पासवान गरजेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। राजेश वर्मा बिहार के सह प्रभारी। राजेश जी, आखिर क्या टारगेट आप लोग का क्या है? क्योंकि कल जेपी नड्डा से मुलाकात होने के बाद भी चिराग पासवान ने सीधे सीधे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और कुंदन कृष्णन के बयान पर सवाल खड़े कर। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार अपराध की घटनाएं घटित हो रही हैं और हमारे नेता ने पहले भी इस विषय को कहा कि अगर हम लोग एनडीए घटक दल के ईमानदार साथी हैं तो हमारी जवाबदेही ये भी बनती है कि हम अपने घटक दल को इस बात की जानकारी बार बार देते रहें और इस बात का एहसास भी कराते रहें कि जिस तरीके से अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, अगर उनको उनकी भाषा में जवाब देने की प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी तो अब अपराध इस स्तर पर हो गया है कि अपराधी ना मास्क लगा रहा है, ना टोपी पहन रहा है, ना चेहरा छुपा रहा है। वो खुलेआम हथियार लहराते हुए प्रदेश के राजधानी में एक सबसे बड़े अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा के सामने हथियार लहराते हुए खूब आराम से जाता है। अपराधी का मन इतना बड़ा हुआ है कि वो खुलेआम हत्या करके और उसी अस्पताल से दूसरे तल्ला से खुलेआम आराम से हथियार लहराते हुए बाहर निकल गए। तो अगर इस विषय पे हमारे नेता ने हर बार कहा है तो कोई असत्य नहीं कहा है, जो सत्य है उसी से रूबरू हुआ है। लेकिन वही किसान का बेटा हो सकता है। खुद कुंदन कृष्णन कहते हैं कि कामकाज नहीं है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। सिर्फ सवाल खड़े कर देने भर से होगा क्या आप अपनी सरकार का विरोध नहीं कर सकते, खुलकर विरोध कि नहीं ऐसे अधिकारियों को हटाइए ना, क्यों रखे हुए हैं जो किसानों को टारगेट बनाते हैं? तो हमारे नेता ने तो खुलकर इन तमाम विषयों को कहा, हम लोगों ने खुलकर इस विषय पर कहा, लेकिन अभी हमारा समर्थन एनडीए बिहार में एनडीए को है। हम हमारे ना मंत्री हैं ना हमारा विधायक है कि हम उस भूमिका में हो कि हम लोग कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने में हमारी कहीं भूमिका हो। अभी हमारी भूमिका सरकार को आईना दिखाने की ज़रूरत है, जो लगातार हमारे नेता दिखाने का काम करते हैं। लेकिन आप लोग सही के लिए आईना दिखलाते हैं लेकिन निशाने पे आ जाते हैं। अब देखिए पहले तो मांझी जी के निशाने पे थे, अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी आप लोगों को निशाने पे लिया है और आपके जो प्रभारी हैं अरुण भारती जी, उनके ट्वीट पे उन्होंने कहा है कि भाई अभिमन्यु बनने की जरूरत नहीं है ना, अभिमन्यु तो सिर्फ घुसता था लेकिन जीत कर नहीं निकल पाता था, अर्जुन बनिए ना। इशारों में अरुण भारती जी को आपके जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने जवाब दिया है और मांझी जी तो बार बार बोलते हैं, फिर उन्होंने कहा है कि समझ की कमी है, गुड़ खाए गुड़गुड़ले से परहेज नहीं चलेगा। हर पार्टी में 32 ठोक प्रवक्ता, कौन प्रवक्ता क्या बोलता है उस पर कहाँ मुझे लगता है जवाब देने की आवश्यकता है। और जब कोई प्रवक्ता जवाब देने की जगह थेट्रोलॉजी पर उतर
तो उन चीज़ों का कोई जवाब देना हमको लगता है मुनासिब हम लोग नहीं समझते, क्योंकि अपराध हो रहा है और आप बोलिए तो उनको चिढ़ लग जाए। खुलेआम अपराधी हथियार लहरा रहे हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, उस पर आप बोलिए तो उनको चिढ़ लग जाए। हमारा कहना है कि इस बात को कब तक आप बोलिएगा कि 2000 के पहले जो है इतनी हत्याएं होती थी, हमारे में इतनी हत्या हो रही है। ये कोई पैमाना थोड़ी है लॉ सुशासन का। ये तो खुद ही उनके पार्टी के ही प्रवक्ता इस बात को बोलकर फंस रहे हैं। कहते हैं कि उस वक्त में इतनी हत्याएं होती थी, हमारे वक्त में मात्र इतनी हत्या हो रही, उस वक्त में इतना अपराध होता था, हमारे वक्त में इतना ही अपराध हो रहा। तो आप ये पैमाना थोड़ी तय करेंगे, उस वक्त 200 लोगों की हत्या होती थी, हमारे यहाँ 85 हत्याएं हो रही हैं। तो किस तरह की बातों को बोलकर बरगलाना और किस तरीके से इनका कॉन्फिडेंस आता है कि हत्याएं हो रही, उसके बावजूद आकर सफाई पेश करते हैं। अरे बल्कि इनको खुद बोलना चाहिए कि हमारी सरकार जो है आने वाले समय में शूटरों की चिन्हित करके उन पर जो है उनको उन्हीं के भाषा में जो है ना, इस तरीके से यूपी वाले मॉडल की मैं बार बार चर्चा करता हूँ, वो होना चाहिए था। तो हो गया उल्टा। बल्कि ये बोला गया, कल मैं सुन रहा था एडीजी कुंदन कृष्णन जी का, जिसमें वो बहुत सीनियर हैं, बहुत सुलझे हुए आईपीएस ऑफिसर, कल क्यों उनके ऐसे स्टेटमेंट आए और वो और ज़्यादा विचलित करते हैं जब वो इस बात को कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक नई टीम गठित की है, जितने भी ऐसे शूटर हैं जिले में उसकी निगरानी रखी जाएगी। अरे निगरानी क्यों? उन शूटरों को उनके हिसाब से निपटाना शुरू कीजिए बिहार में भाई। अब उसके लिए एक अलग पुलिस बल जो है रहेगा कि वो कहाँ खाना खाने जा रहा है, कहाँ पीने जा रहा है, कहाँ पर घूमने जा रहा है। अब इसके ऊपर फिर प्रशासन का एक खर्चा नहीं। तो नहीं, आप मानते हैं कि जो आपके नेता हैं चिराग पासवान अगर गठबंधन में रह के ही आईना दिखला रहे हैं, तो अब महती जिम्मेदारी और जवाबदेही उनको मिल जानी चाहिए, ताकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, विकास के लिए एक नई सोच, नई ऊर्जा की जरूरत। मैं कहता हूँ एक माह के लिए हमारे नेता को जो है ना प्रदेश की जवाबदेही देके ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त होता है ना, इसका उदाहरण हमारे नेता पेश करके दिखाते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता। देखे एक महीना के लिए चिराग पासवान जी को हमारे बिहारी फर्स्ट में सुरक्षा की बात जो हम लोगों ने की है वो किस तरीके से निभाने का काम करते हैं। एक व्यक्ति को गोली मारने के लिए अपराधी आता है ना, वहाँ उसके पूरे खेमे में जितने लोग हैं ना, उसको निपटाने का काम हमारे नेता करने का काम कर रहे हैं। अरे आप लोग किस तरीके से, यदि प्रशासन मजबूर होगा, सरकार मजबूर दिखेगी और सिर्फ इस तरह की बयानबाजी की भैया उस वक्त में जो है किसान फ्री रहता है इसीलिए ये हत्याएं हो जाती है, हम लोग निगरानी रखेंगे जितने भी शूटर हैं उसके, निगरानी रखने की आवश्यकता क्या है? जब पता है कि शूटर ये पैसा लेकर अपराध करता है तो उनको हटाइए ना, उनको निपटाइए ना, उन पर निगाह रख के क्या फायदा।